क्लास 11th एनिमल किंगडम में क्लास रेप्टाइल्स का टोटल एग्जाम्पल ट्रिक से याद करना। इससे पहले वाला वीडियो में सारा फाइलम कवर किया गया है और क्लास एम्फीबिया भी कवर किया गया है। एनिमल किंगडम्स का एग्जाम्पल ट्रिक से याद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है पूरा एनिमल किंगडम का ट्रिक्स का, वो देख सकते हैं। सारा फाइलम इससे जितने भी पहले फाइलम्स हैं सब पे ट्रिक्स से वीडियो बना हुआ है। अब क्लास रेप्टाइल्स देखते हैं। क्लास रेप्टाइल्स में एनसीईआरटी में ढेर सारा एग्जाम्पल दिया हुआ है और सबका साइंटिफिक नेम भी दिया हुआ है विद कॉमन नेम। इसको अगर ऐसे पूरा देखेगा तो कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, सिंपली पहले समझा देते हैं उसके बाद देखते हैं। इसमें जितना भी है क्रॉल करने वाला, रेप्टाइल्स में क्या है कि रेंगने वाला जितना भी है सब इसमें आता है, क्रॉलिंग वाला इसमें आता है। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। इसमें पहले एक ट्रिक समझ लेते हैं ये कि एक दोस्त है चिंटू, ठीक है, और उसी का और फ्रेंड है टीटी, उसका नाम ये टीटी, ठीक है, और एक है उसका दोस्त अली। ये तीन दोस्त है और ये घूमने जाता है गार्डन वगैरह। ठीक है, बस यही सीन है कि तीन दोस्त है चिंटू, टीटी और अली, ये सब घूमने जा रहा है गार्डन में। अब क्या हुआ ये देखिए, ट्रिक्स किस तरह से याद करना है कि चिंटू, टीटी और अली कल गार्डन में क्रोकोडाइल और स्नेक देखा। कल जब वो गया गार्डन तो उसमें वो क्या देखा, क्रोकोडाइल देखा और स्नेक देखा। चिंटू, टीटी और अली ने गार्डन में कल घूमने गया तो वहां पे क्रोकोडाइल देखा, स्नेक देखा। ठीक है, अब इससे ये याद रख सकते हैं आप कि इसमें क्रोकोडाइल आएगा और स्नेक आएगा। स्नेक का भी एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि कौन कौन सा स्नेक, वो भी पॉइजनस स्नेक का एग्जांपल दिया हुआ है एनसीईआरटी में। ये सब पॉइजनस स्नेक है जो भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो इसको पहले देख लेंगे, पहले इससे समझ लेते हैं। चिंटू में याद रखना है चेलोन, ठीक है। अब सेलोन इसको बोलता होगा शायद नहीं पता, पर ये केमिलोन वाला सीएच है केमिस्ट्री वाला, तो इसको चेलोन बोलते हैं। ठीक है, तो चिंटू से याद रखना चेलोन और टीयू से याद रखना टर्टल, यानी कि टर्टल का साइंटिफिक नेम है चेलोन। ठीक है, और टीटी से याद रखना टेस्टुडो और टोटोइज। टर्टल और टोटोइज अलग अलग है दोनों, तो टीटी से याद रखना टेस्टुडो और टोटोइज। ठीक है, अली से याद रखना एलिगेटर, इसका साइंटिफिक नेम भी इसी से रिलेटेड है, एलिगेटर। अली से एलिगेटर सिर्फ याद रखना। अब देखना है कि कल गार्डन में क्रोकोडाइल और स्नेक देखा, तो कल से याद रखना है केलोटस, और गार्डन से याद रखना है गार्डन लिजार्ड, यानी केलोटस को ही गार्डन लिजार्ड कहा जाता है। अब देखिए एनसीईआरटी में ना 3 लिजार्ड दिया हुआ है, गार्डन लिजार्ड दिया हुआ है, ट्री लिजार्ड दिया हुआ है और वाल लिजार्ड दिया हुआ है, जिसमें से ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको। गार्डन लिजार्ड ही याद करने में कंफ्यूजन होगा, बाकी ये दोनों नहीं होगा, क्योंकि हम बता देते हैं क्यों नहीं होगा। अगर ट्री लिजार्ड का बात करें तो केमिलोन, आप लोग सब देखे होंगे केमिलोन, नहीं तो हम कॉर्नर में यहाँ फोटो लगा देते हैं, वो देख लीजिएगा। केमिलोन सब देखे होंगे अपने घर में या गार्डन में देखे होंगे। और घर में जो वाल पे हम लोग को लिजार्ड दिखता है ना, उसको वाल लिजार्ड बोलते हैं। तो इसको कैसे याद रखना है, इसमें कोई ट्रिक्स नहीं है, थोड़ा सा सिर्फ कॉमन सेंस लगाइएगा, याद हो जाएगा। ट्री लिजार्ड तो आप लोग को सबको पता है कि केमिलोन होता है, बचपन से देखते हैं। वाल लिजार्ड में क्या होता है, होम में देखते हैं हम लोग, तो HOME होम और HEMI हेमीडेक्टाइलस, सेम टाइप से थोड़ा प्रोनाउंसिएशन होता है ना, होम और हेमीडेक्टाइलस, बस उससे याद रख लीजिएगा कि होम में जो हम लोग का वाल पे होता है वो हेमीडेक्टाइलस होता है, यानी वाल लिजार्ड को हेमीडेक्टाइलस बोलते हैं। और ट्री पे हम लोग जो देखते हैं ना गार्डन वगैरह में या इसी खेत वगैरह में देखते हैं, वो केमिलोन रहता है, जो अपना कलर चेंज कर सकता है, जिसको मेटाक्रोसिस भी हम लोग पढ़े हैं इसी चैप्टर में। उस फेनोमेना को मेटाक्रोसिस बोला जाता है, जो अपने कलर को चेंज कर सकता है। तो इसमें कोई ट्रिक्स नहीं है, इसका कॉमन सेंस है। 3 लिजार्ड है, गार्डन लिजार्ड, ट्री लिजार्ड और वाल लिजार्ड। तो गार्डन लिजार्ड के लिए तो ये याद रखना कि कल गार्डन में क्रोकोडाइल देखा, तो कल से याद रखना केलोटस, जिसको कि गार्डन लिजार्ड बोला जाता है। और क्रोकोडाइल, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, क्रोकोडाइल और स्नेक देखा, तो क्रोकोडाइल से क्रोकोडाइल याद रखना। इसका साइंटिफिक नेम कॉमन ही होता है, क्रोकोडाइलस होता है, तो वो याद ही रह जाएगा, बस क्रोकोडाइल से क्रोकोडाइल याद रखिएगा। और स्नेक देखा, अब देखिए स्नेक का 3-4 एग्जाम्पल भर के दिया हुआ और सबका कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम दिया हुआ है एनसीईआरटी में। अब स्नेक का ट्रिक्स देखते हैं कैसे याद रखना है। स्नेक देखा, स्नेक वो भी पॉइजनस स्नेक, ठीक है। अब स्नेक सिर्फ आप ये याद रख सकते हैं, तो कॉमन से आप भी दिमाग लगा लेंगे कि स्नेक रेंगता है तो ऑफकोर्स रेप्टाइल्स में जाएगा, क्लास रेप्टाइल्स में आएगा। पर अगर कभी मैच द फॉलोइंग आ गया कि बेंगरूस को क्या बोलते हैं, नाजा बोलते हैं कि वाइपर बोलते हैं, तो बेंगरूस को करैत बोलते हैं। तो इसको किस तरह से याद रखना कि कोबरा को नाजा बोलते हैं, वाइपर को वाइपरा बोलते हैं। वाइपर को सिर्फ वाइपर याद रखिए, इसका रिजेम्बलेंस सेम ही है। स्नेक का ये ट्रिक है। अच्छा, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, एक बार में शॉर्ट फॉर्म में सब कुछ बता देंगे कैसे कैसे याद रखना। कंफ्यूज नहीं होना कि इतना ढेर सारा है तो कैसे इस तरह से याद होगा, सिंपल बता देंगे। बेंगरूस करैत बोलते हैं, कोबरा को नाजा बोलते हैं और वाइपर को वाइपरा बोलते हैं, जिसमें सिर्फ वाइपर ही आप याद रखिए। अब इसमें ये ट्रिक्स है कि बैंक होता है ना, बैंक मतलब रिवर वाला बैंक नहीं, बैंक मतलब जहाँ पे जैसे SBI बैंक वगैरह, HDFC बैंक वगैरह, ये सब बैंक होता है, पैसा वाला बैंक। तो बैंक में क्या है कि बैंक के किसी कोने में, कॉर्नर में सांप हम लोग को दिखा, ठीक है, तो वही ये इस ट्रिक है कि बैंक के कोना में वाइपर, कोना बोला जाता है कॉर्नर को, कोना, ठीक है, तो बैंक के कोना में वाइपर, यानी वाइपर सांप है, ठीक है। हम लोग के घर के कोने में भी सांप वहां रहता है ना कभी, बस तो वही बैंक के कोने में सांप है, ठीक है। तब बैंक से याद रखना बेंगरूस, ठीक है, और के इसे के, बैंक के, तो के से रखना करैत, ठीक है, बेंगरूस को करैत बोला जाता है, ये साइंटिफिक नेम है या कॉमन नेम है। और कोना से को में याद रखना कोबरा और ना से याद रखना नाजा, ठीक है, इसी को बोला जाता है, दोनों एक ही है, ये कॉमन नेम है, ये साइंटिफिक नेम है। तो कोना से कोबरा और ना से नाजा, ठीक है। वाइपर दिखा, मतलब वाइपर देखा, बैंक कोने में वाइपर।
तो वाइपर से वाइपेरा, ये सेम ही है। अब देखिए इसको शॉर्ट फॉर्म में एक बार बता देते हैं कि कैसे याद रखना। सिंपल से ये सब ट्रिक्स कुछ नहीं याद रखना है, ठीक है, कुछ याद ही नहीं रखना है। आपको ये याद रखना है कि रेप्टाइल्स किसको बोलेंगे, तो रेंग के चलने वाले को, ठीक है। और रेंग के चलने वाले ज़्यादातर कहाँ मिलेंगे भैया, तो गार्डन में ही मिलेंगे ज़्यादातर। किसी का बगीचा वगैरह अगर जहाँ पे पेड़ पौधा, वहीं पे रेंगने वाला ज़्यादा मिलेगा ना। सांप वगैरह कहाँ मिलेगा, वहीं मिलेगा। तो सिंपल से यही बात है कि रेप्टाइल जैसे दिमाग में आया, उसमें याद रखना कि 3 दोस्त है, चिंटू है, टीटी है और अली है। ये तीनों क्या किया, कल गार्डन गया। अब गार्डन गया तो क्या देखा वहाँ पर, क्रोकोडाइल देखा और स्नेक देखा। बस इतना याद रखना, ये सब मत याद रखिए आप। चिंटू से याद रखिएगा चेलोन और टर्टल, टीटी से याद रखिएगा टेस्टुडो और टोटवाइज, अली से याद रखिएगा एलिगेटर, और कल गार्डन गया तो कल से आप सिर्फ याद रखिएगा कि गार्डन लिजार्ड, ठीक है। उसके बाद क्रोकोडाइल देखा तो क्रोकोडाइलस इसका है, और स्नेक देखा। बस इतना ही आप याद रखिए। उसके बाद ये सब वैसे भी कम ही पूछता, मेन इंपॉर्टेंट यही है। और अगर गार्डन लिजार्ड अगर आप श्योर रहिएगा कि केलोटस है, तो ये दोनों आप कॉमन सेंस से लगा लीजिएगा कि होम में वाल पे हेमिडक्टाइलिस रहता है, रिजेम्बलेंस है दोनों में। और कैमिलोन बचपन से ही देखे। रहा बात सांप का, तो सांप का आपका उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बाकी वैसे भी याद ही हो जाएगा एक बार। इसको अगर 10 बार देखना पड़े, इसको बस 2 बार देखिएगा, इतना ही है, इतना ही इंपॉर्टेंस इसका, और कुछ खास नहीं है, ये याद हो जाएगा बस। हाँ, इसको ये है कि इसको थोड़ा सा 2-3 बार देखना ही पड़ेगा। और इसके बाद जो भी और क्लास है, एप्स है, मेमल्स है, ये सब का बड़ा बड़ा मतलब एग्जाम्पल है, तो वो सब का भी ट्रिक्स आ जाएगा। फिलहाल इतना तक याद रखिए। और अगर इससे पहले वाले का देखना है, फाइलम कोडेटा वगैरह का, एनालिडा, पूरी फेरा तक का लास्ट तक, तो सारा प्लेलिस्ट दिया हुआ है, आप आराम से जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा।